वेलकम टू माय चैनल दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीचेस कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीचेस क्या होते हैं। आज हम इस वीडियो में इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं स्पीच की डिफिनीशन की तरफ। तो स्पीच की डिफिनीशन है अ टॉक और डायलॉग बिटवीन टू पर्सन्स इज नोन एज स्पीच। दो बंदे जब आपस में बातें कर रहे हो तो उनकी बातों को, उनकी डायलॉग को हम स्पीच कहते हैं। मसलन दो बंदे हैं, वो आपस में बातें कर रहे हैं तो उनकी बातों को हम स्पीच कहते हैं। अकॉर्डिंग टू ग्रामर, इट इज़ अ टर्म दैट इज़ यूज्ड व्हेनेवर वी वांट टू कन्वे और कैरी द वर्ड्स और मैसेज ऑफ वन पर्सन टू अनदर पर्सन। इट हैज़ टू वेज, therefore it is divided into two kinds। इसका मतलब ये है कि जब कभी हम एक बंदे के वर्ड्स या एक बंदे का मैसेज दूसरे बंदे को कन्वे करने की कोशिश करते हैं तो उसके लिए हम एक टर्म का यूज़ करते हैं, वो टर्म स्पीच होता है। तो जो स्पीच होता है उसके दो तरीके होते हैं, दो वेज होते हैं। इसलिए स्पीच को हम दो काइंड्स में डिवाइड करते हैं। पहला काइंड है डायरेक्ट स्पीच और दूसरा काइंड है इनडायरेक्ट स्पीच। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डायरेक्ट स्पीच को। तो डायरेक्ट स्पीच की डिफिनीशन है इट इज़ अ काइंड ऑफ स्पीच that is used whenever we want to repeat the exact idea with exact word of the speaker. The speech in which the exact idea of the speaker repeat by exact word of the speaker is known as a direct speech। इसका मतलब ये है कि डायरेक्ट स्पीच वो स्पीच होता है जिसमें हम स्पीकर की एग्जैक्ट आइडिया को एग्जैक्ट वर्ड के साथ रिपीट करते हैं। यानी कि डायरेक्ट स्पीच वो स्पीच होता है जिसमें हम स्पीकर की एग्जैक्ट आइडिया को एग्जैक्ट वर्ड के साथ रिपीट करते हैं कि स्पीकर ने एक बात मुझसे कही, मैं वो बात दूसरे बंदे को जब बोलूँगा तो मैं उस स्पीकर की एग्जैक्ट वर्ड को एग्जैक्ट आइडिया के साथ रिपीट करूँगा, तो इस स्पीच को हम डायरेक्ट स्पीच कहेंगे। एग्जाम्पल है, जो पहला एग्जाम्पल है नोट कर ले। ही सेड आई एम गोइंग टू स्कूल। ही सेड उसने कहा, आई एम गोइंग टू स्कूल मैं स्कूल जा रहा हूँ। तो यहाँ पर एक स्पीकर था, उसने कहा कि मैं जा रहा हूँ। अब ये एक स्पीकर था, उसने मुझसे कहा कि मैं स्कूल जा रहा हूँ। तो अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि उसने कहा कि मैं स्कूल जा रहा हूँ। ये मैंने डायरेक्टली बोल दिया, उसके एग्जैक्ट वर्ड मैंने रिपीट किए। अब ये तो मैं इस तरह भी बोल सकता था कि उसने कहा कि वो स्कूल जा रहा है, तो ये इनडायरेक्ट स्पीच होगा। डायरेक्ट स्पीच क्या है? उसने कहा कि मैं स्कूल जा रहा हूँ। अब दूसरा एग्जाम्पल है, नोट कर ले। शी सेड दे आर फाइन। तो ये भी डायरेक्ट स्पीच है। डायरेक्ट स्पीच के लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप नोट कर ले। इट हैज़ टू पार्ट्स। डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट है रिपोर्टिंग स्पीच, दूसरा पार्ट होता है रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्टिंग स्पीच जो होता है इसमें तीन पॉइंट्स है, नोट कर ले। इट इज़ यूज टू इंट्रोड्यूस द स्पीकर। रिपोर्टिंग स्पीच स्पीकर की इंट्रोड्यूस होने के लिए यूज़ होता है कि रिपोर्टिंग स्पीच स्पीकर को इंट्रोड्यूस करेगा कि ये स्पीकर कौन है। दूसरा पॉइंट है रिपोर्टिंग वर्ब्स आर मोस्टली से, टेल, कि रिपोर्टिंग स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब होते हैं और वो रिपोर्टिंग वर्ब कौन से हैं? से और टेल। फिर है एग्जाम्पल है ही सेड, शी सेड। तो डायरेक्ट स्पीच में मैंने पहले भी एग्जाम्पल आपको दिया कि ही सेड आई एम गोइंग टू स्कूल, शी सेड दे आर फाइन। तो यहाँ पर ही सेड, शी सेड, ये ही सेड, शी सेड, ये क्या है? ये रिपोर्टिंग स्पीच है। और ये रिपोर्टिंग स्पीच कब यूज़ होते हैं? जब हम स्पीकर को इंट्रोड्यूस करते हैं। और रिपोर्टिंग वर्ब ये दोनों होते हैं, सेड
या से, टिल या टोल्ड। तो ये फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म भी हो सकता है। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब होते हैं। डायरेक्ट स्पीच में दूसरा है रिपोर्टेड स्पीच। तो देखिए, इट इज़ यूज टू रिपीट द मैसेज और वर्ड्स ऑफ द स्पीकर, कि स्पीकर के वर्ड्स या मैसेज को रिपीट करने के लिए रिपोर्टेड स्पीच यूज़ होता है। इट इज़ ऑलवेज रिटन इनसाइड ऑफ कोटेशन और इन्वर्टेड कामा, कि रिपोर्टेड स्पीच जो होता है वो कोटेशन या इन्वर्टेड कामा के अंदर हम इसको लिखते हैं। जिस तरह है, पहला है इन्वर्टेड कामा डॉट 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 फिर इन्वर्टेड कामा। एग्जाम्पल है आई एम फाइन। तो आई एम फाइन में से जो आई है इससे पहले मैंने इन्वर्टेड कामा लगाया है और फाइन के बाद फिर मैंने इन्वर्टेड कामा लगाया है और आखिर में फुल स्टॉप लगाया है। रिपोर्टिंग एंड रिपोर्टेड स्पीच आर सेपरेटेड बाय अ कॉमा, कि पहले मैंने रिपोर्टिंग स्पीच डिस्कस किया, फिर मैंने रिपोर्टेड स्पीच डिस्कस किया। तो रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच जब एक दूसरे से सेपरेट होते हैं तो इसमें हम कॉमा लगाते हैं, कॉमा का यूज़ करते हैं। जिस तरह एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल शी सेड कॉमा आई एम फाइन। तो कामा लगाया, आई एम फाइन से पहले मैंने इन्वर्टेड कामा लगाया है और आखिर में फुल स्टॉप लगाया है। नोट कर ले, when we use reporting speech after reported speech, a comma is placed inside the quotation mark, कि जब हम रिपोर्टिंग स्पीच रिपोर्टेड स्पीच के बाद लगाते हैं तो जो कामा होता है वो हम कहाँ पर लगाते हैं, वो इनसाइड हम लगाते हैं। जिस तरह एग्जांपल है आई एम फाइन। तो इसमें आई से पहले मैंने इन्वर्टेड कामा लगाया है और फाइन के बाद कॉमा लगाया है, फिर उसके बाद मैंने इन्वर्टेड कामा लगाया है और ही सेड मैंने आखिर में लगाया। अब है इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच तो मैंने डिस्कस किया, अब है इनडायरेक्ट स्पीच। तो देखिए, इसकी डिफिनीशन है, इट इज़ अ काइंड ऑफ स्पीच दैट इज़ यूज्ड व्हेनेवर वी वांट टू रिपीट द एग्जैक्ट आइडिया विद डिफरेंट वर्ड्स, कि इनडायरेक्ट स्पीच वो स्पीच होता है जिसमें हम क्या करते हैं, हम एक स्पीकर की एग्जैक्ट आइडिया को डिफरेंट वर्ड के साथ रिपीट करते हैं। कि एक बंदा एक बात करेगा, उसकी बात तो हम वो करेंगे लेकिन उसके वर्ड्स में नहीं करेंगे, बल्कि जुदा अल्फाज में जुदा तरीके में हम वो करेंगे, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच होगा। एग्जाम्पल है ही सेड आई एम फाइन। तो ये तो पहले भी मैंने कहा था कि ये क्या है, ये डायरेक्ट स्पीच है। तो इसको जब मैं इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करूँगा तो कुछ इस तरह का होगा, ही सेड दैट ही वाज फाइन। अब ये बन गया इनडायरेक्ट स्पीच। तो देखिए, यहाँ पर दैट आया, आई के बजाय ही आया, तो ये क्या हुआ। तो एक बात नोट कर ले, टू मेक इनडायरेक्ट स्पीचेस वी शुड फॉलो द फॉलोइंग प्रोसीजर, कि जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो हम दरजज़ील कुछ प्रोसीजर है वो फॉलो करेंगे। पहला है चेंज रिपोर्टिंग वर्ब। हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे। किस तरह करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा। रिमूव कॉमा, कि डायरेक्ट स्पीच में जो कॉमा हुआ करता था वो हम रिमूव करेंगे। रिमूव इन्वर्टेड कॉमा, कि रिपोर्टेड स्पीच में जो इन्वर्टेड कॉमा हुआ करता था वो हम रिमूव करेंगे। इंक्लूड डेट, जिस तरह ही सेड दैट ही वाज फाइन, तो इसमें डेट आया है, तो ये जो डेट है इनडायरेक्ट स्पीच में हम इसकी एडिशन करेंगे। प्रोनाउन चेंज, हम प्रोनाउन चेंज करेंगे। जिस तरह था आई एम फाइन, फिर उसकी बजाय आया ही वाज फाइन, तो आई के बजाय ही आया, तो प्रोनाउन चेंज होगा। फिर टेंस चेंज होगा। जिस तरह है आई एम फाइन, ये कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ही वाज फाइन, तो ये पास्ट टेंस बन गया। फिर स्पेशल वर्ड्स चेंज, कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे, स्पेशल वर्ड्स होंगे, उनको हम चेंज करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब, तो मैंने जो कहा था रिपोर्टिंग स्पीच, तो उसमें था कि ही सेड, शी सेड, ही सेज, शी सेज।
तो इस तरह ये रिपोर्टिंग वर्ब है। तो रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में मैं डिस्कस करूँगा। इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब इज़ गिवन इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में दिया गया हो, जिस तरह प्रेजेंट में है से, फ्यूचर में है विल से, तो इसी तरह अगर रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर या प्रेजेंट में दिया गया हो तो फिर हम चेंज नहीं करेंगे। क्या चेंज नहीं करेंगे? हम वर्ब को चेंज नहीं करेंगे या टेंस को चेंज नहीं करें। कौन से वर्ब या कौन से टेंस को चेंज नहीं करेंगे? तो याद रखिए, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर हम टेंस चेंज नहीं करेंगे या हम वर्ब चेंज नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर रिपोर्टेड स्पीच तो जानते हो, मैंने डिस्कस किया कि अगर रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस में हो या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो, अगर इससे पहले रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, यानी कि फर्स्ट फॉर्म हो या आईएनजी फॉर्म हो, तो फिर हम रिपोर्टेड स्पीच में टेंस या वर्ब को चेंज नहीं करेंगे। जिस तरह एग्जांपल है द टीचर सेज, तो यहाँ पर देखिए द टीचर सेज ये क्या है? ये रिपोर्टिंग स्पीच है और रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? सेज। तो फिर इसके बाद रिपोर्टेड स्पीच है अली परफॉर्म ऑन द स्टेज। अली परफॉर्म ऑन द स्टेज ये क्या है? ये रिपोर्टेड स्पीच है। तो अब इसको जब मैं इनडायरेक्ट में चेंज करूँगा तो मैं रिपोर्टेड स्पीच में टेंस या वर्ब में चेंज नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? क्योंकि इससे पहले जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसमें रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट फॉर्म में है, तो चेंज नहीं करूँगा। जिस तरह एग्जांपल है द टीचर सेज दैट अली परफॉर्म्स ऑन द स्टेज, टेंस चेंज नहीं हुआ। जिस तरह मैंने एक एग्जांपल दिया था, कौन सा एग्जांपल दिया था? ही सेड आई एम फाइन। इसको जब मैंने इनडायरेक्ट में चेंज किया था तो इसकी टेंस मैंने चेंज की थी, ही सेड दैट ही वाज फाइन। अगर आपको याद हो तो ही वाज फाइन मैंने पास्ट में चेंज किया। क्यों चेंज किया? क्योंकि ही सेड रिपोर्टिंग स्पीच में जो रिपोर्टिंग वर्ब था वो पास्ट में था, तो इसलिए मैंने चेंज किया। अब अगर रिपोर्टिंग स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो फिर रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी चेंज नहीं होगा टेंस या वर्ब में। फिर है द टीचर इज सेइंग, तो यहाँ पर देखिए ये कंटिन्यूअस टेंस है, तो इसका मतलब ये है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अली परफॉर्म्स ऑन द स्टेज, तो इसमें भी रिपोर्टेड स्पीच चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी कि प्रेजेंट फॉर्म में रिपोर्टिंग स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट फॉर्म में है, तो इसका इनडायरेक्ट कुछ यूँ होगा द टीचर इज सेइंग दैट अली परफॉर्म्स ऑन द स्टेज। तो याद रखिए कि ये इनडायरेक्ट स्पीच किस तरह बनता है, तो ये आगे जाके मैं बताऊंगा, पूरा फार्मूला बताऊंगा कि ये किस तरह प्रोनाउन किस तरह चेंज होते हैं। ये मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। ये पार्ट फर्स्ट है, तो दूसरी वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। फिर तीसरा है द टीचर विल से अली इज़ परफॉर्मिंग ऑन द स्टेज। अब फ्यूचर टेंस आया विल से, तो फ्यूचर टेंस जब रिपोर्टिंग स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब्स फ्यूचर में होगा तो फिर भी रिपोर्टेड स्पीच जो है वो चेंज नहीं होगा, उसका टेंस या उसका वर्ब चेंज नहीं होगा। तो इसका एग्जांपल कुछ यूँ होगा द टीचर विल से दैट अली इज़ परफॉर्मिंग ऑन द स्टेज। अब यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच बन गया। ये किस तरह बन गया ये आगे मैं बताऊंगा। रिप्लेस टिल टिल्स ऑन द प्लेस ऑफ से सेज इफ़ इन रिपोर्टिंग स्पीच वी सी। अगर रिपोर्टिंग स्पीच में हम टिल दे के तो उसको हम से में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम टिल्स दे के तो उसको हम सेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, लाइक से टू मी, से टू यू, से टू अस, से टू द टीचर पार्टिकुलर। इसकी एग्जाम्पल है ही सेज टू मी माई बॉस वॉज एंग्री यस्टरडे। तो इसका पैसिव कुछ यूँ होगा ही टेल्स मी दैट हिज बॉस वॉज एंग्री यस्टरडे। तो यहाँ पर देखिए ही सेज टू मी की बजाय मैंने लगाया टेल्स मी दैट हिज बॉस,
माई को मैंने चेंज किया हिज में। क्यों चेंज किया? क्योंकि मैंने बताया था कि प्रोनाउन चेंज होगा। ये आगे मैं बताऊंगा कि प्रोनाउन किस तरह चेंज होगा। माई बॉस की बजाय मैंने लगाया हिज बॉस वॉज एंग्री यस्टरडे, तो टेंस चेंज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच में जो वर्ब है सेज, वो प्रेजेंट फॉर्म में है। फिर दूसरा है आई से टू यू माई मदर इज़ अ गुड कुक। तो देखिए इसका इनडायरेक्ट स्पीच होगा आई टेल यू दैट माई मदर इज़ अ गुड कुक। तो यहाँ पर से को मैंने चेंज किया टेल में, सेज को टेल्स में और से को टेल में। तो आई से पहले, आई के बाद हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं और प्लूरल वर्ब लगाते हैं जिस तरह से, और ही के बाद हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं जिस तरह सेज। तो आई से टू यू माई मदर इज़ अ गुड कुक, तो इसका इनडायरेक्ट होगा आई टेल यू दैट माई मदर इज़ अ गुड कुक। फिर तीसरा है यू से टू अस आई हैव पेड ऑल द ड्यूज, तो इसका इनडायरेक्ट होगा यू टेल अस दैट यू हैव पेड ऑल द ड्यूज। चौथा है दे से टू द टीचर वी कैन अटेंड द क्लास, तो इसका इनडायरेक्ट है दे टेल द टीचर दैट दे कैन अटेंड द क्लास। तो देखिए द इनडायरेक्ट स्पीच में देट आया और फिर कुछ वर्ड्स चेंज हुए, तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। स्टे ब्लेस। खुदा हाफिज़। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें।